महर्षि पुलस्त्य भी पूर्वोक्त ऋषियों की भांति ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं। ये भी अपनी तपस्या, ज्ञान और दैवी संपत्ति के द्वारा जगत के कल्याण संपादन में लगे रहते हैं। इनका प्रभाव इतना अधिक है कि जब एक बार अपनी दुष्टता के कारण रावण को कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के यहाँ बंदी होना पड़ा था, तब इन्होंने उनसे कहा कि इस बेचारे को मुक्त कर दो, और इनकी आज्ञा सुनते ही वह सहस्त्रार्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे, इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। इनके तपोबल के सामने बरबस उसका सिर झुक गया। पुलस्त्य की संध्या, प्रतीचि आदि कई स्त्रियां थीं और दत्तोली आदि कई पुत्र थे। यही दत्तोली स्वयंभुव मनवंतर में अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं की एक पत्नी हविर्भू से विश्रवा हुए थे, जिनके पुत्र कुबेर, रावण आदि हुए। ये योग विद्या के आचार्य माने जाते हैं। ऋषि पुलस्त्य ने ही देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई है। जब पराशर क्रुद्ध होकर राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ के परामर्श से पुलस्त्य का अनुरोध मानकर उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जिससे महर्षि पुलस्त्य उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। भगवान के अवतार ऋषभदेव ने बहुत दिनों तक राज्यपालन करने के पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर जब वनगमन किया, तब उन्होंने महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में रहकर ही तपस्या की थी। ब्रह्मा के सर्वतत्वज्ञ पुत्र ऋभु से तत्वज्ञान प्राप्त करने वाले निदाघ इन्हीं महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। ये अब भी जगत की रक्षा दीक्षा में तत्पर हैं और संसार में यत्किंचित सुख शांति का दर्शन हो रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत और पुराणों में इनकी पर्याप्त चर्चा है।